हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस सीरीज के 7वें वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेट पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पे कमीशन आने पर एनपीएस कर्मचारी जो रिटायर हो रहा है उसको होता है भयंकर नुकसान। वैसे तो पे कमीशन का आना एक खुशी का मुद्दा होता है और उससे हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एनपीएस कर्मचारी को कैसे नुकसान होगा, लगता है ये आपकी समझ में नहीं आया। इसलिए हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ए है, वो अगर जीपीएफ में है दिसंबर 2025 को और उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए, और वही कर्मचारी अगर एनपीएस में है और सैलरी 1 लाख रुपए है, तो उसको पेंशन कितनी मिलेगी? 50,000 रुपए। एनपीएस में कितनी मिलेगी? उसका टोटल एनपीएस का फंड कितना हो चुका है उसको वो एन्युटी प्रोवाइडर को देगा, वो उस पर इंटरेस्ट देगा, तब पता चलेगा कितनी मिलेगी। जीपीएफ कर्मचारियों को बराबर एनपीएस में पेंशन नहीं मिलती है। इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले ही डाला जा चुका है कि एनपीएस कर्मचारियों की पेंशन ओपीएस से कितनी कम बनेगी। लेकिन फिर भी हम इन कमियों को छोड़ देते हैं। एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि एनपीएस कर्मचारी को भी स्थिति में उसका एनपीएस फंड इतना इकट्ठा हो चुका है कि उसके बदले में उसे 50,000 रुपए पेंशन मिल जाएगी, ताकि हम सिर्फ पे कमीशन का इफेक्ट जान पाए। ये सिर्फ हम मान रहे हैं कि उतनी पेंशन मिलेगी, यहां भी उसकी सर्विस के आधार पे उसे कम पेंशन मिल सकती है जीपीएफ कर्मचारी से, लेकिन इसको हम बराबर इसलिए मान रहे हैं कि पे कमीशन का इंपैक्ट जाना जा सके। अब क्या होता है कि जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाता है नया पे कमीशन, 8वां पे कमीशन। तो उसमें मान लीजिए कि 30% इंक्रीमेंट हमें मिल जाता है। जो सैलरी होती है बेसिक पे प्लस डीए मिलाकर उसको मर्ज करके जितनी भी नई सैलरी बनती है नई पे कमीशन में पहली सैलरी वो होती है, मान लीजिए 30% का बेनिफिट देंगे तो हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी? 1,30,000 रुपए, यानी 1.3 लाख। तो एनपीएस में अगर वो कर्मचारी है तो उस समय भी इतनी सैलरी हो जाएगी। अब वो मार्च 2026 में रिटायर हुआ पे कमीशन लागू होने के 3 महीने बाद। तो जीपीएफ सिस्टम में यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या किया जाता है कि लास्ट के 3 महीनों की सैलरी का एवरेज निकाला जाता है और उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो तीनों महीने इसने 1,30,000 रुपए सैलरी उठाई तो उसका एवरेज भी 1,30,000 आ गया, तो उसका 50% पेंशन कितनी बनी? पेंशन बनी 65,000 रुपए। तो ये फायदा होता था जीपीएफ कर्मचारी को रिटायर होते हुए पे कमीशन लागू होने पे। अब बात करते हैं एनपीएस कर्मचारी की। तो सैलरी तो उसकी भी 1,30,000 रुपए होगी, लेकिन जो उसका एनपीएस फंड में पैसा जमा था उस फंड में तो पे कमीशन कोई योगदान नहीं करेगा। एनपीएस फंड उसका जितना था उस फंड के बदले में तो उसे 3 महीने पहले लगभग 50,000 रुपए ही मिल पाने थे, तो 100-200 का पेंशन में फर्क पड़ जाएगा, ज्यादा नहीं, 3 महीने बढ़ने पे। अब इससे क्या फर्क पड़ा? मान लीजिए जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो 10% कर्मचारी अपनी सैलरी का देता है, वो तो उसे वापस निकाल ही लेना है, और 10% गवर्नमेंट देती है, तो पेंशन के लिए तो ये वाला हिस्सा यूज होना है। अब 1 लाख था तो वो पेंशन के लिए 10,000 रुपए डाल रहा था। कौन डाल रहा था? गवर्नमेंट डाल रही थी कर्मचारी की पेंशन के लिए। अब 1,30,000 रुपए हो गए, तो अब गवर्नमेंट कितना डालेगी हर महीने? 13,000 रुपए। तो पहले 10,000 तो डाल ही रही थी, नया क्या हो गया पे कमीशन से? 3,000 रुपए उसके एनपीएस अकाउंट में ज्यादा डाले गए। अब 3 महीने बाद ये रिटायर हुआ तो 3 महीने में टोटल मिला करके 9,000 रुपए नए पे कमीशन आने की वजह से कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में ज्यादा डल गए। अब उसका एनपीएस फंड जितना था, जितना 1 लाख रुपए से होना था, उतना 1,30,000 की सैलरी होने के बाद उस फंड में सिर्फ 9,000 रुपए का फर्क पड़ा। इस 9,000 रुपए को एन्युटी प्रोवाइडर को देंगे तो आपकी पेंशन बनेगी 45 रुपए। तो आपका अगर यहाँ पे मार्च में सैलरी 1 लाख रुपए होती और आपका एनपीएस फंड जितना था उस पे सैलरी आपकी 50,000 बननी थी, लेकिन नया पे कमीशन आ गया, अब आपकी सैलरी ज्यादा बनेगी। कितनी ज्यादा बनेगी? 45 रुपए ज्यादा, 50,000 45 रुपए। तो देखिए कितना बेनिफिट हुआ नए पे कमीशन का, या फिर हुआ नुकसान। यहां पर 65,000 रुपए पेंशन मिल रही है, तो पेंशन में कितना अंतर आ गया? 15,000 रुपए, और यहां पर अंतर आया 45 रुपए। तो ये है एनपीएस कर्मचारी का असली नुकसान। अगर यहां पे भी 15,000 रुपए पेंशन बढ़ानी है तो 15,000 रुपए पेंशन कब बढ़ेगी? जब लगभग एनपीएस फंड में आपका 30 लाख रुपए डाला जाएगा।
अब आप देख लीजिए, नया पे कमीशन लागू होने के कितने महीनों बाद आपका 30 लाख रुपए फंड जमा होगा, तब जाके पेंशन अगर बनेगी तो वो फिर 15,000 ज्यादा बनेगी। इतने में अगला पे कमीशन आ जाएगा। मान लीजिए आप इस टाइम रिटायर नहीं हो रहे 2026 में, आपको 2036 में या 40 में कहीं भी रिटायर होना है, तो 10 साल में अगला पे कमीशन आ जाएगा। तो इस तरह जैसे जैसे पे कमीशन आते जाएंगे वैसे वैसे ही आपका घाटा बढ़ता जाएगा। और पे कमीशन के आसपास जब रिटायर होंगे तो डेफिनेटली जीपीएफ कर्मचारियों से आपका घाटा बहुत बड़ा होगा। ये घाटा एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो फायदा हो गया, 50,000 की जगह आपकी सैलरी बनी 50,000 45। लेकिन आप भी बताइए, इस 45 रुपए ज्यादा पेंशन लेके क्या आप नाचेंगे? और जीपीएफ में होते तो आपको पेंशन मिलती 15,000 रुपए ज्यादा। तो हुआ ना पे कमीशन का घाटा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए अगले वीक तक इंतजार कीजिए।